हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए जो कि 25 फरवरी 2024 को या बिहार दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, उसका मेमोरी बेस आंसर की आ गया है। तो चलिए फटाफट आप लोग अपना मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। जो कि बीपीएससी आयोग के द्वारा शांतिपूर्वक ढंग तरीके से लिया गया था ये पेपर पटना में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया था कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर पूछा गया था कि पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है एवं ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये लद्दाख में है, लेकिन ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछा गया था कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये 15 होती है। फिर पूछा गया था कि हाल ही में बिहार के किस राजनेता को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, तो ये कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मिथाइल ऑरेंज का उदासीकरण विलेन में रंग कैसा होता है, तो ये पीला होता है। फिर अगला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला का भंडार है, तो ये झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न था कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न था कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न था कि बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न था कि डिप्रेस्ड का क्लास संगठन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कब किया गया था, तो ये 1930 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये है अस्त्र मिसाइल। ऑप्शन में और भी था कि हवा से पानी, पानी से हवा, लेकिन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये अस्त्र मिसाइल था। अगला प्रश्न था कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये टोपरा कला में। अगला प्रश्न था कि भागलपुर, लखीसराय, बेगूसराय और मधेपुरा जिला में कौन सा जिला मुंगेर से अपनी सीमा साझा करता है, साझा नहीं करता है, तो ये मधेपुरा है। अगला प्रश्न था कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 44 है। अगला प्रश्न था लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या न्यूनतम कितनी है, तो ये कुल 55 सीटें हैं। अगला प्रश्न था कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। उसके बाद था कि चरक किसके समकालीन था, तो ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समकालीन था। फिर अगला प्रश्न था कि हाल ही में मनाया गया 7वें दीपोत्सव में कुल दीपों की संख्या कितनी थी, तो ये लगभग 22,23,000 के आसपास थी। अगला प्रश्न था कि मुगल काल में राजस्व विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे, तो दीवान कहते थे। फिर अगला प्रश्न था कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो ये केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि ऑप्शन में क्या था। फिर अगला प्रश्न था कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था कि अच्छी तरह फिरती हुई 52 पत्तियों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो नलाल नल रानी की प्रयोक्ता आने की संभावना क्या है, तो ये 6/13, जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी ज्वार नदी मुख नहीं बनती, तो ये ताप्ती नदी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न था कि एसआई यूनिट, शक्ति का एसआई यूनिट क्या था, तो वाट होता है। अगला प्रश्न था कि सभी अम्लों का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न था कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला प्रश्न था कि उड़ीसा के बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो ये हेमेटाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश का शासन आया था, तो ये कौनो वंश का शासन आया था। अगला प्रश्न था कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और फिर कांग्रेस से ये प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 में सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न था कि बिहार के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण सजाइए, तो गोपालगंज से रोहतास तक आपका ये
क्रमिक था, भोपाल, सिवान, बक्सर और फिर रोहतास। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि वायसराय किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये विचुल नदी के किनारे स्थित है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो ये रुपया है। अगला प्रश्न था कि कोरोना वायरस सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था? तो ये केरल राज्य में आया था। अगला प्रश्न है कि 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भारतीय भाषाओं को जोड़ी गई थी? तो संथाली, बोरो, डोगरी और भारत की बिहार की मैथिली भाषा भी जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार 4 भाषा को जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न था कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में रिट दायर नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 है। अगला प्रश्न था कि बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न था कि अस्थि, उपस्थि और रक्त तथा हार्मोन में कौन से योजी ऊतक नहीं है? तो ये रक्त योजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन और भी था लेकिन ये रक्त नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न था कि 1764 ईस्वी में जो कि ये प्लासी का युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। तो ये बक्सर का युद्ध था 1764 में, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न था कि 14वीं कमांडर ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ, कौन सा ऑप्शन दिया था। उसके बाद भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल। अगला प्रश्न, पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न था कि भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो ये नाइट डेजर्ट था। लकड़ी, फर्नीचर, आटा। तो लकड़ी जो कि फर्नीचर से संबंधित है, उसी तरह आटा रोटी से संबंधित है। तो यहाँ आपका रीजनिंग का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि तमिल साहित्य किन वंशों से संबंधित है? तो चोर, चेर और पांड्या से संबंधित है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि नाई, दर्जी, लोहार और बडी में कौन अलग है? तो यहाँ पे आपका नाई अलग है क्योंकि सेविंग का काम किया जा रहा है। उसके बाद दर्जी, लोहार और बढ़ई बुनने का, बनाने का काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न, आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा था? तो ये हल्दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न था कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के गैर मौजूदगी में लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया सदस्य के द्वारा। अगला प्रश्न, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस शहर को जोड़ता है? तो ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। अगला प्रश्न था कि RAF का संबंध किस सेना से है? तो ये RPF से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। डायमेकस किसका काल में भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। GI टैग को कौन मान्यता देता है? तो WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न, सेंट्रल पीक कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान में है। नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये MS खान थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तूती कोरियन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का आधुनिक पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद पहाड़ पर ऊपर जाने पर क्या होगा? तो पानी का तापमान कम हो जाएगा और खोलेगा। और लास्ट प्रश्न है जो कि मेमोरी बेस्ड आपका ये आंसर की तैयार किया गया था। पूछा गया था कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यहाँ पे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत, अग्नाशय नहीं होगा, ये छोटी ग्रंथि है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। और जो मैं क्वेश्चन को कराया हूँ, ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि क्वेश्चन और अलग था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कितना अटेम्प्ट किया है ये बताइएगा। और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न कैसा रहा था
ओवरऑल मतलब पेपर मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था, आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।